एपिसोड 17वें की शुरुआत होती है जी फाइटर्स और अरेंसु के फेस के साथ। गोकू पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। अरेंसु बताने ही वाली होती है पर माजिन उसे बीच में ही टोक देता है और वो बताता है कि मैं हूँ माजिन कू। बेचारी का पूरा इंट्रो ही खराब कर दिया। तब वो उससे डरते हुए बोलती है कि तुम्हें बीच में बोलने के लिए किसने कहा, जब तक कहा जाए अपना मुंह बंद रखो। फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है कि मैं हूँ एक गिलेड अरेंसु और पीछे से माजिन डू भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मेरा नाम है माजिन डू और मुझे चॉकलेट खाना बहुत पसंद है। हालांकि किसी ने ये पूछा नहीं था पर फिर भी उसने बता दिया। ग्लोरिया थोड़ा हैरान होता है कि वो भी अरेंसु से मिला होता, लेकिन उसे माजिन को और माजिन डू के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। तो वो सोचता है कि आखिर इनका प्लान है क्या, आखिर ये करना क्या चाहती है। तभी बुल्मा पिकलो से बोलती है क्या ये तुम्हें माजिन बू की तरह नहीं लगता, और पिकलो भी एग्री करता है कि हाँ ये बिल्कुल उसी की तरह है। और तभी गोकू की नजर पड़ती है ड्रैगन बॉल पे जो कि माजिन कू के हाथ में था। गोकू बोलता है कि अच्छा क्या वो तुम ही थे जिसने तामागामी नंबर 1 को हराकर ये ड्रैगन बॉल ली। पर माजिन को एक स्माइल के साथ बोलता है कि नहीं वो मेरा छोटा भाई था जिसने उसे हराया था और मैं तो तामागामी से बहुत बुरी तरह हार गया था। और ये सुनकर गोकू भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और गोकू बोलता है कि इसमें इतनी प्राउड होने वाली क्या बात है। और तभी बीच में सुप्रीम काय आते हैं जिसको अरेंसु देख के चौंक जाती है। सुप्रीम काय बोलते हैं कि बहुत साल बाद मिली हो बड़ी बहन। फिर अरेंसु एक स्माइल के साथ बोलती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तुम नहारे हो ना, तुम्हारी हाइट तो अभी भी उतनी है जितनी पहले हुआ करती थी। दरअसल आखिरी बार ये लोग बचपन में ही मिले थे। तब वो बताते हैं कि गोमा ने विष मांगकर हमें बच्चा बना दिया और मेरे दोस्तों को भी। तब अरेंसु बोलती है अच्छा तो तुम्हारा ये रीजन है कि ड्रैगन बॉल कलेक्ट करने का ताकि तुम सब वापस नॉर्मल हो सको। तब सुप्रीम काय बोलते हैं कि हाँ यही रीजन है। तब सुप्रीम काय कंटिन्यू करते हैं तो क्या तुम वो ड्रैगन बॉल हमें दे सकती हो ताकि हम विश मांगकर नॉर्मल हो सके। और पीछे माजिन डू तो तितली के साथ खेल रहा था। तब अरेंसु साफ मना कर देती है कि माफ करना मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि एक विश ऐसी है जो मुझे ही मांगनी है। तब सुप्रीम काय बोलते हैं कि मुझे पता था कि तुम कुछ ऐसा ही बोलोगी, तुम भी देगासु की तरह इस पूरे डेमन वर्ल्ड पे राज करना चाहती हो और बनना चाहती हो सुप्रीम डेमन किंग। पर अरेंसु हंसकर मना कर देती है कि मुझे डेगासु से कंपेयर मत करो, मेरे सपने उससे भी ज्यादा बड़े हैं क्योंकि जो मेरी विश होगी उससे बस डेमन वर्ल्ड पे ही नहीं उस आउटसाइड वर्ल्ड को भी झुका कर रख दूंगी। तब सुप्रीम काय बोलते हैं कि ये सुनकर बहुत ज्यादा बुरा लगा मुझे, तुम इतनी ज्यादा जीनियस हो गए तुम इस पूरे डेमन वर्ल्ड में पीस ला सकती हो पर तुम अपना दिमाग एक गलत चीज पे यूज कर रही हो। तब अरेंसु एक स्माइल के साथ बोलती है कि डेमन वर्ल्ड पीसफुल सुनने में कितना बुरा लगता है। तब वेजिटा फुल एग्रेशन से पूछता है कि आखिर तुम्हारा प्लान क्या है। तब अरेंसु गुस्से से बोलती है कि एक लोअर क्लास डेमन होने के बाद भी तुम्हारा एटीट्यूड तुम्हारे औकात से ज्यादा नहीं है। फिर अरेंसु वेजिटा को इग्नोर करके बोलती है खैर छोड़ो मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम एक फाइट करें, मैं अपनी तरफ से एक फाइटर को चुनूंगी और उस फाइट में जो भी जीतेगा सभी ड्रैगन बॉल उसकी हो जाएगी। पर तभी पिकलो उसे बीच में रोकता है और बोलता है कि ये बिल्कुल अनफेयर है क्योंकि तुम्हारे पास तो बस एक ही ड्रैगन बॉल है और हमारे पास बाकी 2 ड्रैगन बॉल है। ठीक है तो तुम्हें अगर मेरा ऑफर अच्छा नहीं लगा, अगर तुम्हें मेरा ऑफर अच्छा नहीं लगा तो मैं इस ड्रैगन बॉल को खत्म कर देती हूँ, उसके बाद ना तो तुम्हारे किसी काम की रहेगी और ना ही मेरे। अब ये बात पिकलो भी जानता था कि उसे उसकी बात माननी पड़ेगी। पर तभी गोकू हंसते हुए बोलता है कि ये आइडिया तो बहुत ज्यादा कमाल का है और अरेंसु को तो अपने कानों पर यकीन नहीं होता, क्या उसने कुछ गलत सुन लिया था या फिर गोकू कुछ और ही कह रहा है। दरअसल अभी वो नहीं जानती कि गोकू को लड़ना कितना पसंद है। पिकलो बोलता है कि वो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट लग रही है, मेरे हिसाब से तो माजिन बहुत ज्यादा पावरफुल है। पर तब गोकू बोलता है कि तुम चिंता मत करो मैं उन्हें देख लूंगा। लेकिन तभी वेजिटा गोकू के आगे कूद जाता है और बोलता है कि किसने कहा कि तुम लड़ोगे। और वेजिटा बोलता है कि हमारी टीम में से लड़ने के लिए मैं जाऊंगा या फिर इसका फैसला रॉक पेपर सीजर से होगा। इन्हें रॉक पेपर सीजर करना पड़ता है पर इस बार गोकू साफ मना कर देता है। वो बोलता है कि तुम पहले से ही तामागामी से लड़ चुके हो, अब ये बारी मेरी है। पर वेजिटा और भी ज्यादा गुस्सा करता है कि हम अपनी बारी के मुकाबले नहीं चल रहे हैं, तुमने एक तामागामी से पहले ही फाइट कर रखी है और मैंने भी, और हम डिसाइड करेंगे रॉक पेपर सीजर से। और ये दोनों खुद ही लड़ने लगते हैं। तब फाइनली बुल्मा को बीच में आना पड़ता है और बुल्मा बोलते हैं कि हम टर्न वाइज चलेंगे और इस हिसाब से अब टर्न है गोकू की। अब बुल्मा के सामने वेजिटा बहस कहाँ कर सकता था तो वो गोकू को ही लड़ने देता है। और ये सब होने के बाद गोकू मैदान में उतरता है और उसको देखकर माजिन कू अरेंसु को ड्रैगन बॉल देकर और वो भी मैदान में कूद जाता है। अरेंसु की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है, अगर ये लड़ने गया तो हम पक्का हार जाएंगे। वो उसे रोकती है और बोलती है कि तुमसे कहा किसने कि तुम्हारी लड़ने की बारी है। तब वो एक स्माइल के साथ बोलती है कि आप चिंता मत करो, इसकी पावर तो अरेंसु ने पहले ही देख रखी है। तो वो बोलती है कि अपनी बकवास बंद करो और वापस यहाँ पर आ जाओ। और वो माजिन डू को ऑर्डर देती है गोकू से लड़ने के लिए और उसे हराने के लिए। माजिन वर्सेस गोकू के बीच और गोकू के एक पंच से माजिन डू को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन माजिन डू के पंच गोकू पर असरदार थे और माजिन डू के लड़ने का तरीका बिल्कुल ही अलग था। उसके मूव प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, जैसे वो लड़ने से पहले कुछ सोचता ही नहीं, उसे खुद ही नहीं पता कि उसे नेक्स्ट अटैक कौन सा करने वाला है। और यही रीजन था कि तामागामी भी उसे हरा नहीं पाया। लेकिन फिर भी गोकू के पास एक एडवांटेज था, उसके एक्सपीरियंस की वजह से वो माजिन डू के मूव प्रिडिक्ट कर पा रहा था। पर इतना ही काफी नहीं था क्योंकि वो उसके सभी अटैक को डॉज कर रहा था। गोकू के खुद के अटैक ही उस पर कोई काम नहीं कर रहे थे और इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो कितना भी ट्राई क्यों ना कर ले। और फिर गोकू बन जाता है एक सुपर सैयन और सुपर सैयन बनने के बाद भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वो माजिन को हराने के लिए काफी है। बाकी लोग बस खड़े होकर देख सकते थे और उनकी तारीफ ही कर सकते थे क्योंकि उन्होंने ऐसी फाइट आज से पहले कभी नहीं देखी। तो माजिन और गोकू फाइट कर रहे थे लेकिन तभी कोई बीच में अपना ब्लास्ट करता है और ये कोई और नहीं बल्कि गोमा होता है जिसका साइज अब बहुत बड़ा
बड़ा हो चुका है और उसकी ताकत का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। उसे देखकर सभी लोग आपस में बात करने लग जाते हैं कि क्या ये गोमा है, और ये सुनकर गोकू गुस्से से पूछता है क्या तुम ही हो वो गोमा। तब गोमा एक इवल स्माइल के साथ बोलता है हाँ मैं ही हूँ द सुपर डीमन किंग गोमा। तब अरेंसू को थोड़ा अजीब लगता है कि गोमा इतना अलग क्यों लग रहा है, और वो जब उसके फोरहेड को नोटिस करती है तब उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो बोलती है कि ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ऐसा पॉसिबल भी कैसे है। और नेवा का भी सेम ही रिएक्शन था, मानो उनके शरीर से उनकी आत्मा ही निकल चुकी हो। वो भी बोलता है कि मुझे यकीन नहीं होता इसके पास थर्ड इवल आई है। तब पांजी पूछते हैं कि आखिर ये थर्ड इवल आई है क्या। तब नेवा बताते हैं कि इसकी मदद से हमें इतनी ज्यादा पावर मिल सकती है कि जिसके आगे पूरा डेमन वर्ल्ड झुक जाए, और थर्ड इवल आई की पावर का मुकाबला नहीं है। तब गोकू बोलता है कि तुम बस बकवासी करते रहोगे या फिर हमसे लड़ोगे भी। तब गोमा बोलता है कि चिंता मत करो, मैं उसी की प्लानिंग कर रहा हूँ, और वैसे भी मुझे अपनी नई पावर चेक करनी थी। और वो अपनी पावर से ही पूरे प्लेस को रिंग बना देता है ताकि वो वहाँ पर आराम से फाइट कर सके। और ये करने के बाद वो पागलों की तरह हंसने लगता है, और ये वेजिटा से बिल्कुल भी सहन नहीं होता, और वो जाते ही उसके साइज पर पंच मारता है। पर अब वो पंच को वो अपनी एक फिंगर से ही रोक लेता है, पर जो पंच गोमा वेजिटा को मारता है वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। यहाँ तक कि जब वो अपना पंच स्टेडियम में बढ़ाता है तो स्टेडियम भी टूटने लग जाता है। और सुपर साइन बनने के बाद भी वेजिटा के अंदर इतनी पावर नहीं थी कि वो गोमा का सामना कर सके। वेजिटा कुछ नहीं कर सकता था बस पिटने के अलावा। और तभी गोकू सबकी तरफ देखता है कि चलो अब हम सबको एक साथ अटैक करना होगा। ये सुनकर थोड़ा अजीब लग रहा है कि गोकू सबको साथ लड़ने के लिए बोल रहा था, और ये बात मुझे ही नहीं बल्कि बुल्मा को भी बहुत अजीब लगी थी। और वो बोलती है कि मुझे नहीं लगा था कि मैं ये वर्ड अपनी जिंदगी में कभी सुनूंगी, खासकर गोकू के मुंह से। तब गोकू ने सेंस कर लिया होगा कि थर्ड आई की पावर कितनी ज्यादा है। इसे देखते हुए पिकलो, वेजिटा और गोकू ही उस पर अटैक कर देते हैं, और तीनों के तीनों अटैक काम नहीं करते। तभी बुल्मा अरेंसो के पास आते हुए बोलती है कि तुमने भी कहा था कि ये दोनों बहुत अच्छे फाइटर हैं, तो तुम उनकी मदद क्यों नहीं करती। अरेंसो थोड़ी देर बाद सोचती है और उसे पता था कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि अगर गोमा के पास थर्ड इवल आई रही तो वो खुद कभी सुपर डेमन किंग नहीं बन पाएगी। और वो माजन को और माजन टू दोनों को ऑर्डर देती है उनसे लड़ने के लिए। और दूसरी तरफ नेवा भी तामागामी नंबर 1 को ऑर्डर देता है इन सब के साथ मिलकर टीम बनाकर लड़ने के लिए। माजन टू गोमा के दोनों हाथ पकड़ लेता है, और माजन को, वेजिटा, गोकू और पिकलो सभी मिलकर उस पर अटैक करते हैं। पर गोमा की पावर के सामने कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जैसे ही धुआं हटता है वो देखता है कि तामागामी नंबर 1 अपनी पूरी पावर से उस पर अटैक करता है, और वो तामागामी के सारे अटैक ही डिफ्लेक्ट कर देता है। अब गोमा रिंग की तरह ही एक जगह खड़ा हो जाता है और एक एक करके अपने स्पेशल मूव का यूज कर रहा होता है, पर किसी का अटैक उसे नहीं लगता, और सारे के सारे अटैक बिना किसी प्रॉब्लम के रोक देता है, जैसे वो सच में जिरनी है। इतना कुछ करने के बाद भी इनमें इतनी पावर नहीं थी कि ये गोमा के स्पीड को सरपास कर सके। अब इतने सारे अटैक के बाद भी वेजिटा की हालत खराब हो चुकी थी, और वो बोलता है कि मुझे अपना एक बग दे दो। और जैसे ही गोकू वो पाउच निकालने वाला होता है उसे रियलाइज होता है कि उसने उसे कहीं गिरा दिया है, और ये सुनने के बाद वेजिटा बेहोश हो जाता है, और गोकू ही गिरने ही वाला था, पर गोमा उसे रोक लेता है और अपनी फुल पावर से अटैक करता है उस पर। मानो गोकू का खेल खत्म ही हो गया था। पर तभी बीच में आ जाते हैं माजन डू और तामागामी, और बस गोकू को इतना ही टाइम चाहिए था ट्रांसफॉर्म होने के लिए, और वो बन जाता है पहली बार ड्रैगन बॉल दायमा में सुपर सैयन 3। अब सुपर सैयन 3 बनते ही क्या वो गोमा को हरा पाएगा? मेरे ख्याल से इन्हें अभी भी एक फ्यूजन की जरूरत है, और वैसे भी आगे क्या होगा ये सब हमें पता चलेगा अगले एपिसोड में। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।